हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हम हमारी बैंकिंग अवेयरनेस क्लास में फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम जब जानेंगे तो ये बेसिकली दो टाइप्स का होता है। जैसे ये है एक मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। लेकिन आज जो हमारा वीडियो रहेगा इस पर फोकस रहेगा। ठीक है, मनी मार्केट के ऊपर, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के सिर्फ मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन, फाइनेंशियल मार्केट, बाय फैसिलिटेटिंग द मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये काम क्या करता है, हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करता है और रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। ठीक है, दिस सर्व्स एज प्लेटफॉर्म्स फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू ट्रेड फाइनेंशियल एसेट सच एज स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो काम होता है, करते क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है कौन, फाइनेंशियल मार्केट्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बायर्स को और सेलर को एक क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू ट्रेड फाइनेंशियल एसेट सच एज स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं स्टॉक को, बॉन्ड्स को, करेंसीज को और डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होता है। इसके बारे में हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स खत्म होगा, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो भी। ठीक है, तो डेरिवेटिव भी कुछ टाइप का होता है, जैसे स्वैप डेरिवेटिव होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स के बाद इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक बना दो, सेपरेट एक क्लास ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा मनी मार्केट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मनी मार्केट, चलिए पहले जानते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है। द मनी मार्केट इज ए सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स with high liquidity and maturities of less than 1 year are traded। मनी मार्केट भी तो एक फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है ना, तो वो करता क्या है, वो करते हैं short term financial instruments with a high liquidity maturities are traded। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म मतलब कि लेस दैन 1 ईयर, कितना, लेस दैन 1 ईयर, एक साल से कम टाइम के लिए जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है वही ट्रेड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना आ गया आपको। एक साल विद हाई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कभी भी चाहो तो बेच सकते हो और अपना पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, ये होता है हाई लिक्विडिटी। ठीक है, दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज हाई लिक्विडिटी को उनको बोला जाता है। ठीक है, इट इज ए क्रूशियल कंपोनेंट of the financial system providing short term funding for government, financial institution and corporations। ये क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसके लिए, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग। शॉर्ट टर्म फंडिंग मतलब कि एक साल से भी कम टाइम के लिए जो फंडिंग चाहिए होता है, किसको चाहिए होता है, गवर्नमेंट को चाहिए होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स को चाहिए होता है और कंपनीज को चाहिए होता है। ठीक है, इनके लिए एक ईजी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये लोग एक साल के अंदर तक जितने भी जो अगर पैसा चाहिए उनको एक साल के लिए, एक साल या फिर उससे कम टाइम के लिए पैसे चाहिए, तो ये लोग मनी मार्केट का यूज करेंगे। ठीक है, कौन कौन करेंगे, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन। अब गवर्नमेंट क्यों पैसा लेगा, गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में डालेगा तो लोग परचेज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट सेफ होता है। ठीक है, बाकी किसी तो कोई कंपनी होता है तो उसका चांसेस है कि ज़्यादा डूब जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का सेफ रहता है कि लोगों का ट्रस्ट बना रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, और बैंक्स भी एक पैसा उठा सकते हैं मार्केट से, और कॉरपोरेशन भी इसी से के हेल्प से। ठीक है, मनी मार्केट के हेल्प से। तो चलिए जानते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट क्या होता है। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट टिपिकली मैच्योर विद इन ए ईयर। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए मनी मार्केट जो होता है शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है कितने टाइम के लिए, विद इन ए ईयर,
1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड्स इजी कन्वर्जेशन इनटू कैश, में यहाँ पे भी बोल दिया था कि आपको हाई लिक्विडिटी मतलब जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेचो और अपना पैसा निकाल लो, ठीक है। लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ओपन इशूड बाय क्रेडिटर दी एंटिटीज। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हम जो परचेज करने के लिए जाएंगे ये बहुत सेफ रहता है, क्योंकि किन के द्वारा इशूड होता है, क्रेडिटर दी एंटिटीज, जो एक्चुअल में औरदी होते हैं उन्हीं के द्वारा इशू हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, बैंक्स हो गया, ठीक है। इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सेंट्रल बैंक है जैसे कि हमारा RBI, कमर्शियल बैंक्स भी हमारा जो है कौन कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और म्यूचुअल फंड्स, कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स, ये सब इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। ये लोग सब इशू करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया मनी मार्केट क्या होता है। और एक बार बोल देता हूँ, मनी मार्केट एक सेगमेंट होता है किसका, फाइनेंशियल मार्केट का, जो क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल से भी कम टाइम के लिए इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉर द, जो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा तो वो अपना बॉन्ड्स या फिर जो भी है इशू करके अपना पैसा निकाल सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेशन, कंपनीज को भी पैसा चाहिए तो ये इसका यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। 4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, क्या क्या वो रहेगा। एक रहेगा ट्रेजरी बिल, ये जो यहाँ पे है ट्रेजरी बिल, उसके बाद होगा कमर्शियल पेपर्स, और क्या रहेगा, कॉल मनी और नोटिस मनी, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो चलिए पहले जानते हैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में। ट्रेजरी बिल क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड ए फिक्स्ड रिटर्न एंड आर हाईली लिक्विड। क्या है, हाईली लिक्विड, जब चाहो पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड फिक्स रिटर्न, और ये फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले जानते हैं ट्रेजरी बिल्स होता क्या है। इश्यूअर कौन है, गवर्नमेंट। कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है, इतना याद रहेगा आपको। ट्रेजरी बिल जो होता है गवर्नमेंट इशू करता है। कितने दिन के लिए, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364, 91 के मल्टीपल में है, ठीक है, 182 डेज और 364 डेज के लिए। आपको इतना याद हो जाएगा, जो टाइम पीरियड रहेगा ये रहेगा, ठीक है। फीचर्स क्या रहेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये फीचर्स हेडिंग होना चाहिए था। जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट सोल्ड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। ये रहा गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल, ठीक है। जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट सोल्ड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू मतलब इसके ऊपर 1000 रुपये लिखा गया है, तो जब आप परचेज करने जाएंगे क्या 1000 रुपये देंगे, नहीं, आप इसके लिए कुछ पैसा कम देंगे, जैसे कि 800 रुपये देंगे, ठीक है। आप परचेज करने के लिए बैंक में गए और उनको 800 दिए, तो वो आपको एक वाला पेपर दिए, उसमें 1000 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ 1000 लिखा था और आप 800 में कैसे उसको ले आए। इसका डिफरेंस ये है कि ये जो 200 रुपये का डिफरेंस है ना, यही 200 रुपये आपके लिए इंटरेस्ट रहेगा। जब आप सेल करेंगे इसको ना, जब सेल करेंगे उसको आपको 1000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये जो 200 रुपये रहेगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट कोई कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको डिपॉजिट करेंगे या फिर सेल करेंगे तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि ये जो इशू हुआ था 800 रुपये, 1000 रुपये लिखा था, लेकिन जब आपने परचेज किया था 800 रुपये आपने दिए थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, रिस्क फ्री होता है ड्यू टू गवर्नमेंट बैंकिंग, क्योंकि ये इसमें गवर्नमेंट का बैंकिंग रहता है, गवर्नमेंट इशू करता है, तो ये रिस्क फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट डूबने का चांस बहुत कम है, ठीक है। और क्या है, फंड गवर्नमेंट, ये क्यों इशू करा गया था, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फंड गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। पर्पस है कि गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए हम पैसे देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म कोई पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट हमसे ले सकता है, किसके थ्रू, ट्रेजरी बिल के थ्रू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और एक बार बोल देता हूँ, गवर्नमेंट बैंक एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल्स, जिसमें गवर्नमेंट आप पैसा मार्केट से विथड्रॉ करता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट पैसा विथड्रॉ करता है। टाइम आपको बता दिया, 91, 182, 364 डेज के लिए गवर्नमेंट पैसा लेता है।
इस अब क्या होता है, जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट सोल्ड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। मैं आपको बता दिया कि अगर ट्रेजरी बिल के ऊपर 1000 लिखा गया है तो आप जो परचेंज करने जाएंगे आपको 800 में मिलेगा, थोड़ा कम, अभी फिक्स नहीं है कि 800 में ही मिलेगा, ठीक है, थोड़ा कम पैसों पे मिलेगा। अब 800 में एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। आप 800 में खरीदेंगे, जो बेचेंगे तो 1000 में बेचेंगे, तो जो 200 रुपये रहा वो आपका इनकम होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई इंटरेस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट आपको कोई इंटरेस्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। और रिस्क फ्री होता है क्योंकि गवर्नमेंट का बैकिंग रहता है, और गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म जो खर्चे निकलना होते हैं उसे उसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो है कमर्शियल पेपर। क्या है? कमर्शियल पेपर। अब क्या होता है, इश्यूअर कौन होता है इसका? लार्ज कॉरपोरेशन विथ हाई क्रेडिट रेटिंग्स। लार्ज कॉरपोरेशन, लार्ज कंपनीज, ठीक है, कॉरपोरेशन मतलब कंपनीज विथ हाई क्रेडिट रेटिंग्स, जिनका क्रेडिट रेटिंग हाई रहता है, वही लोग ये पेपर क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को, कमर्शियल पेपर वाले इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो इसका जो मैच्योरिटी रहता है 7 days to 1 year। कितना रहता है? 7 days to 1 year, 7 days to 364 days तक आप इसका मैच्योरिटी रहेगा। और ये क्या फीचर्स क्या रखेंगे? ऑन सिक्योर्ड प्रोमिजोरी नोट होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑन सिक्योर्ड प्रोमिजोरी नोट, टिपिकली इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। टिपिकली इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। ये भी वही ट्रेजरी बिल जैसा, जैसे 1000 लिखा गया है तो आप परचेज जब कर जाएंगे 800 में खरीदेंगे, ठीक है, थोड़ा फेस वैल्यू से थोड़ा कम प्राइस में आप खरीदेंगे इसको। पर्पस क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म फंडिंग फॉर वर्किंग कैपिटल। अगर कोई कंपनी को बड़ा काम करना है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से पैसा उठा सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी यहाँ से पैसा उठा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CDs, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है? बैंक्स, ये इश्योर कौन होते हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल। याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोई गवर्नमेंट इशू नहीं करता है, ठीक है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी क्या रहेगा भाई? 7 days to 1 year रहेगा। कैन एक्सटेंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये एक साल से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं? नेगोशिएबल टाइम डिपॉजिट्स, नेगोशिएबल टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए इशू होते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट दैन रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। यूजुअल जो सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं ना उससे ज़्यादा। अगर आप बैंकिंग के न्यूज़ पढ़ते होंगे रोज़ तो आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई बैंक इतने टाइम के लिए एक FD इशू करता है और उसमें हाई इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट जो सेविंग्स से ज़्यादा रहता है, ठीक है। छोटे छोटे FD जो बैंक ऑफर करते हैं कि हमारे पास ये वाला FD है, आप इतने टाइम के लिए रखो, इतना % ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं अभी के लिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग बैंक ऐसा करते हैं, ठीक है। आपको याद हो गया। और एक बार बोल देता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू करा जाता है। टाइम जो रहता है 7 days to 1 year रहता है, और कुछ केसेस में इसको एक्सटेंड भी करा जाता है। नेगोशिएबल टाइम डिपॉजिट होता है। हायर इंटरेस्ट रेट दैन रेगुलर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, ठीक है। और ये इसका पर्पस होता है अट्रैक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। जो पर्पस होता है, इंडिविजुअल को फोर्स करते हैं कि आप लोग हमारे पास पैसे रखिए, ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन को। और इंस्टीट्यूशन को भी, कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन होगा, कंपनी होगा, उसको भी बोल देते हैं कि आप हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो रख सकते हो, उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देंगे, ठीक है। इतना हो गया आपका। और एक इंस्ट्रूमेंट बचा मनी मार्केट का, ठीक है, वो रहा कॉल मनी और नोटिस मनी। उसका क्या मतलब है? कॉल मनी जो होता है, याद रखिए, ये ओवरनाइट के लिए होता है, यानी कि एक ही दिन के लिए होता है। मैच्योरिटी 1 day होता है। यूज फॉर ओवरनाइट बोरिंग एंड लेंडिंग, एक ही दिन के लिए अगर पैसा चाहिए होता है तो इसको यूज़ करा जाता है, कॉल मनी को, ठीक है। इतना याद हो गया आपको। और नोटिस मनी जो होता है 2 to 14 days के लिए होता है, 2 से 14 दिन के लिए अगर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए नोटिस मनी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है, ठीक है। ये इशू करा जाता है पैसे को मार्केट से उठाने के लिए, ठीक है। अब इतना याद हो गया। अब आगे हम, ये तो मनी मार्केट हो गया, हम कैपिटल मार्केट पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आएगा हमारा वीडियो कैपिटल मार्केट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना ये वीडियो हमको आपको रिकमेंड नहीं करेगा वो यूट्यूब, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करने होंगे, ठीक है। चलिए रुकते हैं इस वीडियो के लिए, इतना ही।